बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये पश्चिम बंगाल से खबर, जहां फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजे ने राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर दिया है और इसे टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। मतगणना के बाद बीजेपी ने इस सीट पर भारी बढ़त के साथ जीत दर्ज की और रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि ये सीट अब तक टीएमसी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को 71% वोट मिलने से पूरे क्षेत्र का माहौल बदल गया है, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को बेहद ही कम वोट मिले, यानी कि ये प्रतिशत 3% लगभग बताई जा रही है। इस सीट पर पहले कई विवादों के बाद दोबारा मतदान जो है करवाया गया था 21 मई को और 24 को, यानी कि कल इसके नतीजे आए थे। उसके बाद से हुई काउंटिंग में ये नतीजा सामने आया है कि बीजेपी को 71% वोट मिला है। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे स्थान पर रहे, जबकि सीपीआई उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी दूसरे नंबर पर नजर आए हैं। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने पहले ही अपना है जो चुनावी दौर से नाम वापस ले लिया था, लेकिन मतगणना में उनके नाम सामने आया और जो वोटों का आंकड़ा सामने आया, इससे ये साफ हो गया है कि अब जनता ने बदलाव को चुना है। फाल्टा सीट को लेकर चुनाव के दौरान कई विवाद भी सामने आए थे, जिसमें ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गई थी और लगातार हंगामे के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया कि पुनः मतदान इस पर करवाया जाएगा और पुनः मतदान में ये चीजें सामने आई हैं कि बीजेपी उम्मीदवार अब यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने जीत के बाद कहा कि अब फाल्टा में विकास की नई शुरुआत होगी और पुरानी राजनीति खत्म हो चुकी है। इस नतीजे को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। फाल्टा तो ऐसे ही होता है। फाल्टा में कॉमन पीपल आके वोट दिया और वो गणतंत्र का उत्सव हुआ और वोट में हम लोग 1,09,666 में जीता। ये फाल्टावासी का जीत है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जीता है, फाल्टावासी का जीत है और हम लोग का जो पार्टी का लीडरशिप है जितना सपोर्ट दिया, ये बहुत उसको भी बधाई हो, सबको बधाई।